Hello and welcome students for the prelims 2025 series video. So आज last this concept of high investment rate as development discuss हुआ है. This is from newspaper The Hindu Indian Express Business Standard से मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ. So उसमें एक आर्टिकल आया. It said that if India has to grow at 7% तो हमारा investment rate 35% होना चाहिए. Now interesting fact है, if you try to see this data, so India का जो growth rate रहा है 2019 से लेके till 2024 दैट इज एवरेज 4.1%. यानी हम 19 से लेकर 2024 तक एवरेज जो हमारा ग्रोथ रेट है वो जस्ट 4.1% रहा है. एंड दिस इज मेजरली बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ कोविड फेज में दिस इज द एरा जहां पे हेविली हमारी इकोनॉमी डिसेलरेट की है, इकोनॉमी वेंट डाउन ड्रास्टिकली. ऑन द कंट्री अगर हम सीएजीआर की बात, सीएजीआर इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो अगर हम लास्ट 14 से लेकर 19 तक यानी 2014 से लेकर 19 तक की बात करें, सो ग्रोथ रेट वाज 7.4%. So India was growing at 7.4% from 14 till 19, यानी 14 से लेकर 19 तक 7.4 था, बट यहां पे 4.1 है. So you can see here कि हमारा जो जीडीपी था वो रियल जीडीपी ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, देन इट केम डाउन, देन फिर प्री कोविड अभी यहां पर है. नाउ इस जीडीपी को ग्रोथ रेट अगर हम 7% मानते हैं कि वी हैव टू सस्टेन अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%, फॉर दैट हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, एंड दैट इज वेयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीओआर कम्स. यानी अगर हम 35% इन्वेस्टमेंट करते हैं, 35% ऑफ व्हाट, जीडीपी, तो ऑफ तो हमें 7% ग्रोथ रेट मिल रहा है. यानी 35% हम जीडीपी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 35% है, देन वी कैन गेट अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%. अभी आप देखिए 7 के आसपास हमारा ग्रोथ रेट अभी भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट 31-32% के आसपास है. सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दैट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट खुद कर रही है, एंड द रीजन व्हाई वी हैव बीन एबल टू सस्टेन द ग्रोथ रेट इज बिकॉज ऑफ हाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट खर्च कर रही है रोड्स में, हाईवेज में, कनेक्टिविटी में, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो म्यूटेड है, वो डाउन है. तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू पिक अप एंड मोमेंटम फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ. यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ती है फ्यूचर में, रोड्स में, हाईवे में, कनेक्टिविटी में, आर&डी सेंटर्स में, एसेट क्रिएशन में, पेटेंट आप लेते हो तो उससे फ्यूचर का इनकम बढ़ेगा. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी जो इकोनॉमी को फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है. सो वी कैन से हियर दैट कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है आईसीओआर का. यानी अगर आप 35% आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप ग्रोथ रेट 7 है, तो आईसीओआर आपका हो गया 5, 35/7. इसका मतलब है कि भाई हम, इफ आईसीओआर 5 है आपका, इसका मतलब है कि फॉर एवरी, यानी अगर हम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 करोड़ का हमें आउटपुट मिल रहा है. तो आईसीओआर अगर ज्यादा है तो इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी. व्हाई इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी? बिकॉज आप ज्यादा खर्च करके कम आउटपुट जनरेट कर रहे हो. सो आईसीओआर अगर हाई होगा तो इट मींस वी नीड मोर कैपिटल टू जनरेट सेम आउटपुट. इसलिए आईसीओआर कम होना चाहिए. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो शुड बी लेस, और आईसीओआर शुड बी, अगर 4 होता है तो 4 इज बेटर देन 5. अभी 7% ग्रोथ में हमारा 35% इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ रेट 7% है, विच मीन आईसीओआर 5 होना चाहिए, बट उसको हम कम करेंगे बाय मेकिंग इकोनॉमी मोर एफिशिएंट. सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडिया का हिस्टोरिकली आईसीओआर ज्यादा रहा है, स्पेशली 60s 70s 80s में, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा था बट ग्रोथ रेट कम थी. इफ यू रिमेंबर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.54% के आसपास. सो दैट इज द रियलिटी. तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये कहता है कि कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, और आईसीओआर अगर ज्यादा होगा इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी, उसको कम होना चाहिए. द सेकंड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं. तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है इसी को हम इन्वेस्टमेंट रेट इन द इकोनॉमी कहते हैं. तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मशीनरी में, हाउसिंग में, असेट्स में, एंड रिमेंबर इट इंक्लूड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. यहां पे गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी होगा. नाउ जब केपेक्स गवर्नमेंट करती है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्राइवेट करेगा तो वो ऐड हो जाएगा. राइट नाउ इट इज 30-31% एंड वी हैव टू सस्टेन इट ऑन द हायर साइड. अगर हम सस्टेन कर पाते हैं तो विल बी एबल टू डू दैट. So ICOR, if it is ICOR is on the higher side, it is bad for the economy. It should be on the muted form. Now, coming to the concept of gross fixed capital formation. अब ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट रेट. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट रेट. इसके बाद चेंज इन स्टॉक. नाउ अगर इकोनॉमी में कोई स्टॉक्स आपके हैं, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर 100 यूनिट प्रोड्यूस किया था, दिस ईयर आपने 120 प्रोड्यूस किया है, 100 सेल हो गया, 20 यूनिट आपका एक्स्ट्रा है, दैट इज योर स्टॉक. सो चेंज इन स्टॉक यानी यार हमारा इन्वेस्टमेंट रेट हो गया इकोनॉमी में, चेंज इन स्टॉक प्लस वैल्यूएबल्स लाइक गोल्ड,
तो ये जो होगा आपको बोलेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट रेट इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में तो उसमें हमारे स्टॉक्स भी ऐड हो जाएंगे एंड एनी टैंजिबल असेट जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरीज हो गया, उस पर अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो GFCF इज नॉर्मली इक्वल टू ग्रॉस सेविंग्स ऑफ द नेशन एंड नेट कैपिटल फ्लोज फ्रॉम अब्रॉड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमने कहा यही आपका इन्वेस्टमेंट रेट है इकोनॉमी में। अब इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा दो जगह से। फर्स्ट इज सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी, भाई जो सेविंग होगी वही तो इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी जो सेविंग है वही इन्वेस्टमेंट होगा। देन फॉरेन आउटफ्लो, यानी अभी हमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है इकोनॉमी में, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम? एक तो हमारी सेविंग का पैसा हमने लगा दिया इकोनॉमी में, सेकंड इज फॉरेन फ्लो जो हो रहा है। अब फॉरेन फ्लो में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो अगर आपका, या फिर इसमें एक और काम हो सकता है जो इसमें मेंशन नहीं है कि हम डेट ले लें और डेट को भी हम इन्वेस्ट कर दें, कर्जा ले लें। सो इन्वेस्टमेंट रेट कैन गो अप इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द सेविंग्स। तो अगर सेविंग ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, फॉरेन फ्लो ज्यादा होगा, दैट विल आल्सो ऐड टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फॉरेन फ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, एमएनसीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है ना, दैट विल इंप्रूव इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी में पैसा आएगा और ये नॉन डेट पैसा है, कर्जे वाला पैसा नहीं है। Now, if that investment is on the higher side, now India का जो FDI है last 10 years का, it is around $600 billion, 590, 293 ऐसा एक नंबर है, यानी $600 billion का इन्वेस्टमेंट भारत में बाहर से आया है in last 10 years. Now, if it goes on the higher side, it is good for the economy because foreign companies इंडिया में आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, और जब वो इन्वेस्ट करेंगी तो जिस सेक्टर में करेंगी वहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, वो आके इंडिया में एसेट क्रिएट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। सो इंडिया को अगर हाई ग्रोथ करना है तो इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना होगा, एंड तो ग्रॉस सेविंग्स पे डिपेंड करता है, नेट कैपिटल फ्लो फ्रॉम अब्रॉड जो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जो इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट इज कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने इन्वेस्ट किया है, मशीनरी पे इन्वेस्ट किया है, आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपने कोई इनोवेशन किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किया है, मान लीजिए आपने कोई ड्रग की डिस्कवरी की है एंड थ्रू दैट ड्रग डिस्कवरी आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करके आप इनकम जनरेट कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों अलग अलग हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में उसमें स्टॉक्स और वैल्यूएबल जो असेट्स या मेटल्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, दे आर नॉट सेम, रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर प्रीलिम्स 2025। ऑल्सो कमिंग टू एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एक्स विल नेसेसरली इंक्रीज, हैव टू अकर, यानी एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा। अब यहां पे एक फार्मूला देखते हैं, जीडीपी का फार्मूला क्या है? P प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये जो है ना, यही आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आ जाएगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर x, नाउ इफ देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या नहीं होगा? वी आर नॉट श्योर, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट एंटायरली। अब कहिए पूरे मोहल्ले में अगर जो है कुछ हो रहा है अच्छा तो मेरे घर में भी अच्छा होगा, हाउ कैन यू से दैट? इट इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट इन रियल, संभव शायद ना हो। So this statement is not fully correct, partial correct हो सकता है। If there is a population growth in country X, अब मान लीजिए country X इंडिया है, अब इंडिया की population growth अच्छी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा मान सकते हैं, जरूरी तो नहीं है। इनफैक्ट फ्रॉम 1950 टिल 1980 हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ तो डबल हो गई और ग्रोथ रेट 3.5% थी। हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ तब होता है जब, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगा इफ द पॉपुलेशन इज प्रोडक्टिव एंड स्किलफुल, यानी प्रोडक्टिव हो गए, स्किलफुल हो गए। थर्ड इज, तो ये स्टेटमेंट भी जरूरी नहीं है, हो सकता है बट नॉट नेसेसरली। सेकंड इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। अब भाई कैपिटल फॉर्मेशन ही तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया ना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज बेटर इन फर्स्ट एबीसी में, ये थर्ड स्टेटमेंट सबसे बेटर है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अब वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रेड बढ़ेगा तो मुझे क्या पता कंट्री एक्स में क्या होगा। फॉर एग्जांपल कंट्री एक्स अगर इंडिया है, if the trade is growing in the world economy, will India benefit or not? We don't have the information. So ये statement भी partially correct होगा, so C is the best answer considering the situation of this question. So इस तरह के सवाल आपके बहुत आसानी से आपको निकल जाएंगे if you are sound with your concepts। तो यहाँ पे आंसर आपका C होगा, कैपिटल फॉर्मेशन अगर कंट्री में होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जीडीपी ग्रोथ आपको ऑटोमेटिकली
हो जाएगा। ओके, सो यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।